षोडशो अध्याय 16वां अध्याय। संसार एक कड़वा वृक्ष है, लेकिन आश्चर्य है कि इस पर अमृत सरीखे मीठे और जीवन देने वाले दो फल लगते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरे सज्जनों की संगति। न ध्यातं पद्मीश्वरस्य विधिवत् संसार विच्छितये स्वर्गद्वार कपाट पाटन पटुधर्मो अपि नोपार्जितः नारीपीन पयोधरो रुयुगलं स्वप्ने अपि नालिंगितं मातुः केवलमेव यौवन वनच्छेदे कुठारा वयम्। जिस मनुष्य ने संसार रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्म रूपी धन का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्तनों और जंघाओं का आलिंगन नहीं किया, वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े का काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने न तो प्रभु का ध्यान किया, न ही कोई धर्म कर्म किया और न ही सहवास का सुख प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से निरर्थक है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य ने उन तीन जीवन धाराओं को बताने का प्रयास किया जिनमें जन सामान्य उलझा हुआ है। धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थों के लिए ही तो प्रयास किया जा रहा है। आचार्य ने इस स्मरण को प्रथम स्थान दिया। जलपंक्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्य अन्यन सविभ्रमा हृदये चिन्तयन्त्य नियम न स्त्रीणामेकतो रति। वैश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती। वे बातचीत तो किसी अन्य व्यक्ति से करती हैं, परंतु हाव भाव पूर्वक देखती किसी अन्य व्यक्ति को हैं और अपने हृदय में चिंतन किसी अन्य व्यक्ति का करती हैं। इस प्रकार वैश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, यह उनका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति यह समझता है कि वे कोई वेश्या उससे प्रेम करती है, वह उसकी मूर्खता है। यो मोहान्मन्यन्ते मूढ़ो रक्तेयं मयि कामिनी स तस्य वशगो भूत्वा नृत्येत क्रीड़ा शकुन्तवत्। जो मूर्ख यह समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वह उसके वश में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य कामुक स्त्री के छल कपट को नहीं समझ पाता। स्त्री अपने चातुर्य से व्यक्ति के मन में यह विश्वास पैदा कर देती है कि वह उसी से प्रेम करती है। जो उस पर विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति मूर्ख है। वह उसके इशारों पर कठपुतली के समान नाचता है। उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। को अर्थान प्राप्य न गर्वितो विषयेण कस्यापदोस्तमं गता स्त्रीभिः कस्य न खंडितं भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रिय कह कालस्य न गोचरत्वमग मत्कोर्थी गतो गौरवं को वा दुर्जन वागुराशु पतितः क्षेमेण यातः पति। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिमान न हुआ हो। कोई भी विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे कष्ट न भोगने पड़े हों। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में न हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलतापूर्वक संसार में रह सकता है। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो धनवान होने पर भी अभिमान रहित और नम्र बने रहते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विषय भोगों में लिप्त होने के बाद कष्टों में न फंसा हो, और संसार में ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव है जो स्त्रियों के मोह जाल में न फंसे हों। जो सदा याचना करता रहता है उसे सम्मान कैसे मिल सकता है। न निर्मितः केन न दृष्टपूर्वः न श्रूयते हेममयः कुरंगः तथा अपि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज तक न तो सोने के मृग की रचना हुई है
और न ही किसी ने सोने का मृग देखा है। फिर भी श्री रामचंद्र स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। यह बात ठीक ही है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती हैं। गुणैरुत्तमता मताम याति नौचैरासन संस्थिता प्रासाद शिखरस्थो अपि काकः किम गरुणायते। मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्यो अपि संपदा पूर्णेन्दु किम तथा वंद्यो निष्कलंको यथा कृष्य। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी हो तो भी उसका सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़े से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बों से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को वैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका भाव यह है कि मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण होता है। पूर्णिमा के चांद में अनेक दाग धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु दूज का चांद एक पतली सी लकीर के समान होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, इसलिए वह पूरे चांद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। भगवान शिव ने इसलिए तो उसे अपने शिरोभाग में स्थान दिया है। पर प्रोक्त गुणो यस्तु निर्गुणो अपि गुणी भवेत इंद्रो अपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापित पिते तैर्गुणे। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। गुणी वह होता है जो अपने से ज़्यादा गुणवान की ओर देखे, इसलिए वह स्वयं को गुण रहित मानता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। विवेकिन मनु प्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञता सुतराम रत्नमा भाति चामी कर नियोजितम। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेकपूर्ण अपने में गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए तथा सदैव गुणों को ग्रहण करे। गुणे सर्वज्ञ तुल्यो अपि सीदते को निराश्रय अनर्ध्यमपि माणिक्यम हेमाश्रयम पेक्षते। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़ जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्यों को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है, अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। अति क्लेशेन ये चार्था धर्मस्यातिक्रमेण तु शत्रूणाम प्राणिपातेन ते यर्था माँ भवन्तु में। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ा कर प्राप्त होता है, वह धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरे पास न आए तो अच्छा है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर एकत्रित किया जाए। धर्म विरुद्ध कार्य करके और शत्रु के सामने गिड़गिड़ाने से प्राप्त किया हुआ धन अकल्याणकारी और अपमान देने वाला होता है। मनुष्य को ऐसा धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसे सदैव परिश्रम और अच्छे उपायों से ही धन का संग्रह करना चाहिए। शुभ धन ही शुभत्व देता है। किम तया क्रियते लक्ष्मिया या वधुरिव केवला या तो वैश्येव सामान्या पथिकैरपि भुज्यते। ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं जो कुलवधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं, अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वेश्या के समान अन्य लोगों के भी काम आती है। इस श्लोक का भाव है कि उत्तम धन वही है जो परोपकार के काम में लगाया जाता है।
जिस धन को कोई एक व्यक्ति समेट कर बैठ जाता है, न तो उसे उपयोगी माना जाता है और न ही उसे किसी का लाभ होता है। समाज कल्याण के उपयोग में लाया गया धन ही श्रेष्ठ धन है। धन की गति रुकनी नहीं चाहिए। धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु चाहार कर्मसु अतृप्ताः प्राणिनः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त रहते हुए भी इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपभोग में लाया जाए, मनुष्य तृप्त नहीं होता। सामान्य धारणा से विपरीत यह श्लोक सत्य की ओर संकेत करता है। धन से संतुष्टि मिलेगी ऐसा माना जाता है, लेकिन आचार्य चाणक्य का कथन है कि यह सत्य नहीं है। चाहो तो देख लो। हाँ, यदि धन संतुष्टि देगा तो केवल परोपकार में लगकर। ऐसा धन मनुष्य को संतोष और तृप्ति दोनों प्रदान करता है। क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रियाः न क्षीयते पात्र दान भयम सर्वदेहिनाम। सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमि दान आदि सभी प्रकार के ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और बलि यज्ञ आदि सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया गया अभय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। तृणम लघु तृणातुलम तुलादपि च याचकः वायुना किम न नीतो असौ मामयम याचयिष्यति। संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की रुई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज़ किसी से मांग बैठता है तो वह सभी चीज़ों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। वरम प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन सम्मानपूर्वक बिताना चाहिए। अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि मरते समय क्षण भर का कष्ट होता है, जबकि अपमानित व्यक्ति पग पग पर दुख झेलता रहता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तद्देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मधुर बोली वाले से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोलकर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। मधुर भाषण के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मीठी बातें बोलता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वह सबको अपना बना लेता है। अर्थात मनुष्यों को मधुर भाषण करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। संसार विष वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगतिः सुजने जने। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जो मधुर व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग करता है वह शत्रुओं को भी जीत लेता है। और दूसरी है मधुर संगति। सज्जनों की संगति अर्थात मनुष्यों को मधुर प्रिय वचन बोलने और सज्जनों की संगति करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। संसार में शेष सब तो कड़वा ही है। जन्मन्यभ्यस्तम दान मध्यनम तपः तैनेवा अभ्यास योगेन तदेव अभ्यास्यते पुनः। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उन्हें दोहराया करता है। इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्य को अपना भावी जीवन सुधारने के लिए इस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का ही परिणाम है हमारा आज और भविष्य में जो हम होंगे वह होगा आज के अभ्यास का प्रतिफल।
पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन उपयोगी हो पाता है। आचार्य कहना चाहते हैं कि विद्या कंठाग्र होनी चाहिए तथा धन सदैव अपने हाथ में होना चाहिए, तभी इसकी सार्थकता है। अध्याय का सार। अध्याय के आरंभ में ही चाणक्य ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने को निरर्थक बताते हैं जिसने इस संसार में आकर न तो संसार के किसी सुख का उपभोग किया है और न प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई यत्न किया है। विशेष रूप से वैश्याओं के संबंध में चाणक्य ने अनेक स्थानों पर इस बात पर जोर दिया है कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता, उनका प्रेम केवल व्यक्ति के धन से होता है। परंतु जो व्यक्ति हमेशा यह समझते हैं कि वैश्या उनसे प्रेम करती है, वे मूर्ख ही हैं और उसी बहकावे में वे कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचते रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव के संबंध में आचार्य का कहना है कि अधिकांश व्यक्ति धन संपत्ति और सांसारिक सुख प्राप्त करने के बाद अभिमान करने लगते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग की तृप्ति में लगा रहता है, उसके कष्ट कभी समाप्त नहीं होते और यदि स्त्रियां चाहे तो बड़े से बड़े तपस्वी व्यक्ति के तप को खंडित कर सकती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति सदैव हाथ पसार कर मांगता रहता है, उसका कभी सम्मान नहीं हो सकता और जो एक बार दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, उसका जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, वह भ्रमित हो जाता है। जिस प्रकार श्री राम सोने के मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, जबकि सभी जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, श्री राम भी इस सत्य को भली भांति जानते थे, फिर भी स्वर्ण मृग के पीछे भागे। मनुष्य की श्रेष्ठता किसी ऊंचे पद पर बैठने के कारण नहीं होती, वरन उनके गुणों के कारण होती है। यदि व्यक्ति में कोई गुण नहीं है तो अत्यंत धनी होने पर भी उसका सम्मान नहीं होता। मनुष्य के गुणों के संबंध में आचार्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि गुणी वस्तुतः उसी को समझना चाहिए जिसके गुणों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हों। अपनी स्वयं प्रशंसा करने से मनुष्य बड़ा नहीं बनता। गुणों के संबंध में यह बात और भी महत्व रखती है कि यदि ज्ञानवान व्यक्ति गुणी है तो उसके गुण उसी प्रकार विकसित हो जाते हैं जैसे सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न। परंतु उनका यह भी मानना है कि गुणवान व्यक्ति सर्वदा अकेला रहता है, उसे दुख भी उठाने पड़ सकते हैं। धन संग्रह करना आचार्य की दृष्टि में बुरा काम नहीं है, परंतु दूसरों को दुखी करके अर्थात और अधर्माचरण से अथवा अपनी दीनता दिखाकर धन इकट्ठा करना उचित नहीं। धन का लाभ तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए। धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी कामना व्यक्ति हर समय करता रहता है। धन के संबंध में उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। धन का सही उपयोग यही है कि उसे परोपकार में लगाया जाए। धन के ही संबंध में आगे चलकर चाणक्य एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि संसार में तिनका एक अत्यंत हल्की वस्तु है, परंतु तिनके से भी रुई अधिक हल्की होती है। रुई से भी हल्का दूसरों से धन की याचना करने वाला व्यक्ति होता है। वायु तिनके और रुई को उड़ाकर ले जाती है, परंतु याचक को क्यों नहीं उड़ाती? इसका कारण संभवतः यह है कि वायु को डर लगता है कि याचक उससे कुछ मांग न बैठे। इस प्रकार उन्होंने याचक को सबसे अधिक अपमानित व्यक्ति माना है। कुछ लोग हर समय हर स्थान पर अपने दरिद्र होने का प्रमाण देते रहते हैं। इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति किसी से दो मीठी बातें करने से भी कतराते रहते हैं, जबकि मीठी बात कहने में किसी प्रकार का मूल्य चुकाना नहीं पड़ता। इस संसार में मनुष्य को अनेक कटु अनुभव होते हैं। प्रिय वचन और सज्जनों की संगति ही दो ऐसी बातें हैं जिससे इस जीवन में कुछ शांति प्राप्त हो सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्या मनुष्य के कंठ में रहनी चाहिए। पुस्तकों में लिखी विद्या से काम नहीं चलता। इस प्रकार वह धन भी काम नहीं आता जो दूसरों के पास होता है। धन्यवाद।